I welcome you to the Cancer Conclave of Normally, whenever we discuss about cancer, we only discuss amongst ourselves. Either this is doctors discussing or it's the social workers discussing. We hardly have an audience which would be across the board, and today we have this opportunity. So without wasting any further time, let me call upon Mr. Ravi Prakash. Mr. Ravi Prakash ji is a renowned reporter with BBC Hindi. And apart from that, he is himself a cancer survivor. And I would say not only a cancer survivor, he's a cancer conqueror. He keeps on showing ways to not only to patients, but many doctors like us. And I get inspired by whenever he posts a beautiful tweet or with his articles. So over to you, Ravi ji. थैंक यू डॉक्टर पाटिल। पहले तो सभी लोगों का स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम इन दिस कैंसर कॉन्क्लेव। ये एक अच्छा आयोजन है कि जब भी कोई कॉन्क्लेव होता है खासकर कैंसर का, तो डॉक्टर पाटिल भी कह रहे थे और मैंने भी मरीज रहते हुए जो समझा है पिछले 2 साल में, वो ये है कि ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो लगातार काम करते हैं कैंसर पे, चाहे वो सर्जिकल हो या मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हों, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है कैंसर से, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लोग हों, एनजीओस के लोग हों, तो इनसे बातचीत शुरू होती है किसी भी कॉन्क्लेव की। मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च को बताते हैं कि हमने ये रिसर्च किया है, इतने पेशेंट्स को देखा तो ये चीजें हुई। ये पहला आयोजन मुझे मेरे कैंसर मरीज के तौर पर मेरे जो 2 साल के अनुभव हैं उसमें ये पहला आयोजन है जिसमें किसी पेशेंट से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मरीज को बोलने का वक्त दिया कैंसर कॉन्क्लेव की शुरुआत में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये कॉन्क्लेव अगले 3.5-4 घंटे तक चलेगा, जिसमें अलग अलग से सत्रों में सेमिनार्स हैं, अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी। जहां तक मेरी बात है, डॉक्टर पाटिल ने बताया ही, मेरा नाम रवि है, मैं बीबीसी हिंदी सर्विस के लिए काम करता हूं और जनवरी 2021 से लंग कैंसर के स्टेज 4 का मरीज हूं और पैलिएटिव ट्रीटमेंट मेरा चलता है और मैं ठीक हूं। डॉक्टर पाटिल और डॉक्टर कुमार प्रभास जैसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी ठीक ठाक गुजार पा रहा हूँ। और जब भी कोई कॉन्क्लेव होता है या जब भी कैंसर पे कोई बातचीत होती है, तो फॉर्मली मैं आप सब लोगों का स्वागत इस कॉन्क्लेव में करते हुए यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि एक मौका है कहने का कि कैंसर मरीज को क्या दिक्कतें होती हैं। और क्योंकि विवेक शर्मा जी ने और बाकी जो भी आयोजक हैं वहां को और सब लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मरीज अपनी बात शुरू करे, तो देखिए कि क्या परेशानियां होती हैं। एक रिमोट जगह पे, जैसे मैं रांची में रहता हूँ, झारखंड की राजधानी में, एक रिमोट में अगर किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो सबसे पहले दिक्कत उसकी ये है कि वो कहाँ पे इलाज कराएगा। क्या कोई डॉक्टर वहां उपलब्ध है कि नहीं उसके शहर में? क्या कोई बड़ा अस्पताल है कि नहीं जहाँ चीजें इक्विप्ड हो जहाँ पे अस्पताल में? तो सबसे बड़ी चुनौती तो वही होती है। और अगर उससे भी मरीज निकल गया, उसने एक अस्पताल का चुनाव कर लिया, उसको अच्छे डॉक्टर्स मिल गए, उसका डायग्नोसिस अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है, स्टेज 4 में ही से या स्टेज 1 में डायग्नोस हो इस पर करे लोगों का, तो अब है कि वो उसके लिए जो मेडिकल प्रोटोकॉल तय किया जाएगा, जो दवाइयां तय की जाएंगी, वो दवाइयां उसके बजट में है कि नहीं, उनको वो अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जनरली कॉन्क्लेव्स में जो हम रिसर्च की बात करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, नए डेटास पे बात करते हैं, तो ये चीजें छूट जाती, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे होते कि अगर किसी मेडिकल प्रोटोकॉल का बजट साल का 40 लाख रुपया या 30 लाख रुपया या 50 लाख या उससे ज्यादा है या इवन 20 लाख भी है, तो कोई आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा उसको, कैसे लोग करते होंगे, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्क्लेव में इस चीज पर भी बात होगी, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें एनजीओस के लोग भी हैं, डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होगी। दूसरी जो बात होती है मरीजों को लेके, वो ये है कि जब भी वो बड़े शहरों में जब